पूर्व बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव, उनका रुख कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो यही कि कल आपको एक बहुत बड़ी जीत एनडीए को मिलती है और ऐसी ऐतिहासिक जीत जो 2010 के आंकड़ों को और 2010 के उसको याद दिलाती है। और निरहुआ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहली आपकी प्रतिक्रिया कल की जीत को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे बिहार की जनता की जीत है। और बिहार की जनता ने बिहार के तरक्की के लिए, बिहार की खुशहाली के लिए ये जीत दिलाई है। और निश्चित रूप से हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे नीतीश कुमार जी और एनडीए के ऊपर जो जनता का विश्वास है वो पूरी तरह से देखने को मिला है कि उनको भरोसा है और ये भरोसे की जीत हुई है। बिल्कुल। दिनेश जी, जिस तरीके से कल की जीत हुई और अब शुरू में लगा कि शायद आंकड़ा इधर उधर होगा, और अब लगातार आरजेडी भी यही कह रही थी कि अभी रुझान आ रहे हैं, आंकड़ा इधर उधर होगा, आंकड़ा अभी चेंज होगा और एकदम से बाजी पलट जाएगी। लेकिन जब शाम को जीत दर्ज होती है, प्रधानमंत्री भी सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हैं, लालू यादव के बेटे को भी निशाने पर लेते हैं। लेकिन ये जो जीत है आप लोगों के लिए कितना मायने रखती है? और प्रधानमंत्री ने कल एक बात भी कही कि बंगाल का इससे रास्ता साफ हो गया है। बिल्कुल, ये जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से पूरे देश को अपने देश के लिए चिंतित होना चाहिए, हम्म। वो बहुत खुशी की बात है कि देश के लोग बहुत उस बात को लेकर गंभीरता पूर्वक सोच रहे हैं कि सबसे पहले हमारा देश है, बाकी सारी चीजें एक तरफ, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन देश पहले है। बिल्कुल। तो देश के हित में अगर हमारे देश के लोग सोचेंगे तो इससे बढ़िया हमारे लिए और क्या हो सकता है। यही तो चाहिए। हम लोग बिल्कुल। तो इसी की बात करते हैं कि भाई जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद की राजनीति करो, राष्ट्र के विषय में सोचो। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। हम्म। अगर देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। निरहुआ जी, आज किस तरीके से आप लोगों ने खुशी मनाई है वो भी बताइएगा। और अब दूसरी बात है कि आप बहुत जाने माने कलाकार भी रहे हैं, ये अब बिहार की जनता को आप कैसे आभार जताना चाहेंगे? एक भोजपुरी गीत के अगर माध्यम से आप जनता को आभार जताए तो बड़ा अच्छा एक संदेश भी जाएगा जनता को। बिल्कुल। और हम लोग तो यही कह रहे हैं जनता से कि रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, भैया फिर से एनडीए सरकार, फिर से जनता चुन ली हले बा एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार। बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया और इस बिल्कुल। रफ्तार को रुकने नहीं देना है। बिल्कुल। अब बिहार की निरहुआ जी, एक गाना कल से बहुत तेजी से हम कहें अगर वायरल भी हो रहा है, जो मनोज तिवारी जी की आवाज में है। वो गाना कुछ इस प्रकार है कि बिहार के लोग बड़े संस्कारी हैं। मुझे उसको बोल कुछ ठीक से याद नहीं आ रहे, अगर आप गुनगुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी, बहुत बढ़िया गाना भैया ने गाया है। हाँ, हम बिहारी जी। हैं जी, बड़े संस्कारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, अरे मिट्टी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। ये सीना ठोक के हम कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और बिहार की जनता ये सीना ठोक के कह रही है कि हम बिहारी हैं और हम जहां भी जाते हैं अपने मेहनत के दम पे अपना मुकाम बनाते हैं। बिल्कुल। अब दिनेश जी, अब क्योंकि आपके एक और साथी खेसारी लाल यादव भी मैदान में थे, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, अगर आप उनको अपने अंदाज में ये कहना चाहें कि जो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और आपने उन्हें यदुमुल्ला कह के भी संबोधित किया था, क्या जब उनको एक संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज इंडिया के माध्यम से? अब मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे छोटे भाई हैं और हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो उनको स्वागत ही किया था, हम सबने स्वागत किया था कि आप एक कलाकार हैं। और जब भी कलाकार राजनीति में आते हैं तो वो जो जनता ने जो उनको कलाकार बनाया है, जनता की सेवा कर पाते हैं और जनता के लिए काम कर पाते हैं, तो हम लोगों ने तो स्वागत ही किया था। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया, अचानक वो दूर दूर तक इस चुनाव से जिसका लेना देना नहीं था
उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बना है, अचानक उस राम मंदिर को लेके वो बयानबाजी करने लगे कि वहां पे अगर राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। तो मुसलमान का वोट लेने के लिए आप राम मंदिर का विरोध करेंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप तो ये भी कह के वोट ले सकते हैं मुसलमान का कि हम्म। भाई हम जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है कि राम मंदिर का विरोध करेंगे तो आपको मुसलमानों का वोट मिलेगा? ये ठीक नहीं था, इसलिए मैंने बोला। ठीक है। अब दिनेश जी देखिए, 2026 में बंगाल है, उसके बाद से यूपी की भी बारी आती है। यूपी की क्या तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी है? क्या तैयारी आपकी तरफ से भी की जा रही है? यूपी की जोरदार तैयारी है और बिहार में ट्रेलर दिख ही गया, सबने देख ही लिया। हम्म। लेकिन और अब विपक्ष तो कह रहे हैं कि वोट चोरी से आपकी सरकार बनी है। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीएफ प्रहरी वोट चोरी नहीं करने देंगे। देखिए, एक बात ना बहुत बढ़िया कहा है उन्होंने। हम्म। आज मैं कहीं देख रहा था, जो ओवैसी जी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बकवास कब तक करते रहोगे आप लोग? वोट चोरी हो गई और ईवीएम खराब हो गया, ये जब तक बकवास करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं ये लोग का होने वाला है। ये अपनी कमियों पे काम नहीं करते हैं। ये लोग इस बात पे काम नहीं करते हैं कि जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, वो जो गुंडागर्दी करते हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, वो हम्म। करना छोड़ें तो लोगों का दिल चुराया जाता है, और लोगों का दिल जीतोगे तब जाके। पर ये इन लोगों को कौन सिखाएगा? ये तो बस इनको गुंडागर्दी करना आता है, हम्म। लोगों को हड़काना आता है, धमकाना आता है। जो हम लोगों ने बिहार में भी देखा कि जहां भी अगर कोई कमजोर आदमी है और उसने वोट दिया है एनडीए को, तो ये लोग मारपीट पे उतारू हो जाते थे वहां जा करके। तो पहले ये चीज इनको ठीक करना चाहिए। और जो भी ये बातें करते हैं ये लोग हारने के बाद, एक बात बताइए, जी। अगर हम लोग वोट चोरी करते तो ये आजमगढ़ कैसे जीत गए? पूछिए इनसे। तो हम जीत जाते ना। अब देखिए, अब राजनीति है, अगर तकरार वोट होती चोरी रहेगी। नहीं, अब आपको तो सवाल करना चाहिए मैम कि अगर वोट चोरी हमने किया तो तेजस्वी कैसे जीत गए? सबसे पहले तो तेजस्वी को हम हराते हैं अगर वोट चोरी करते तो। अब ये तो मामला कुछ ऐसा ही था दिनेश जी कि अब देखिए, राजनीति है, तकरार होती रहेगी, और अगर हार हुई है तो आखिर ठिकरा तो किसी के सर फोड़ना ही है। हालांकि देखिए, अब चुनाव था और एक शानदार जीत आप लोगों ने दर्ज की है। और मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं खुद आजमगढ़ की हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे साथ कोई ऐसा जुड़ता है और मुझे भोजपुरी में संवाद करने का ऐसा मौका मिलता है। तो एकदम ठेठ अगर भोजपुरी भाषा में बोली तो एक गीत अगर सुनावल चाहिए आप, तो बड़ा अच्छा लगी कि हमारे यूपी और बिहार दोनों कनेक्ट हो जाए। और आए वाला अब यूपी चुनाव में भी अब लोग एकदम से बीजेपी के अगर वोट दे अपने तरफ से, अब का कहल चाहे अब यूपी की जनता के और बिहार की जनता के। देखिए, आपके माध्यम से मैं बतावल चाहता नहीं कि जवन भी वादा एनडीए सरकार में कईल जाला उ सारा वादा पूरा होला। और यही के चलते इतना बढ़िया रिजल्ट मिलल है बिहार में, हम्म। और वैसने रिजल्ट यूपी में भी मिली। और ओकरा खातिर के हमार गाना भी तैयार हो गइल बा। अरे वाह! तो गाना सुनावल हाँ, जाए का? बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनावत जी, नहीं दो आपके। लाइन। ओ, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अइले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिनेश तो जी, 27। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और चर्चा की। और क्योंकि बहुत-बहुत इसलिए भी आपको बधाई क्योंकि आपने बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अब आने वाले समय में बंगाल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल बोला है कि बंगाल का रास्ता साफ हो गया है। अब देखने की बात होगी कि बंगाल में आप लोग किस तरीके से रणनीति तैयार करके मैदान में उतरते हैं। हालांकि आपको पहले से ही शुभकामनाएं बंगाल के लिए भी, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपको बहुत बधाई। बहुत
तो दिनेश लाल यादव बीजेपी से पूर्व सांसद को सुन रहे थे आप, जो साफ तौर पर देखिए बिहार की जनता को भी धन्यवाद कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि बिहार की जनता ने जातिवाद को नकारा है और विकास को चुना है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।